रामानुज, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? आखिर सनातन के उन्मूलन की बात आखिर क्यों उदयनिधि कर रहे हैं? इससे उन्हें क्या फायदा मिल सकता है और आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही है? आप बिल्कुल कुंदन, राजधानी देहरादून में जो लोग हैं उनसे जान लेते हैं। सर, जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करें, आप इसको राजनीतिक तौर पर किस तरह से देखते हैं? जो व्यक्ति ऐसे कहता है सनातन धर्म नित्य नहीं है, वो हमेशा युग युगांतर से नित्य चला रहा है। जो व्यक्ति बोला, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि जो है विपरीत होगी तभी ये शब्द उच्चारण कर रहा है। नहीं तो ऐसे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा सनातन धर्म वो हमेशा नित्य है और नित्य रहेगा। यानी ये कभी भी मिटने वाला धर्म नहीं है। लेकिन इसको राजनीतिक तौर पर आप लाभ और नुकसान के तौर पर, मैं तो कहना चाहूंगा, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये आज के छुटभइये नेता केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन धर्म की ओर आंखें उठा रहे हैं, सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे हैं। हम तो इनकी आंखें नोच लेंगे। यानी आप मानते हैं कि इस तरह का बयान फिलहाल राजनीतिक तौर पर हुआ है? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, MK स्टालिन हो, जिन्होंने सनातन संस्कृति के बारे में इस प्रकार से वर्णन किया है कि डेंगू और मच्छर, मलेरिया और कोरोना जैसी संज्ञा दी है, तो उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यदि सनातन धर्म है तो आप हैं। इस सनातन धर्म से ही आपका पालन पोषण हो रहा है। जो ये मेरी पृथ्वी माँ है वो आपको अन्न देती है, तब जाकर आप पलते हैं, और इसके बाद सनातन धर्म के विषय में इस प्रकार से बोलते हैं। मैं आपकी कड़ी निंदा करता हूं। हो रही है, बिल्कुल। आप क्या मानते हैं कि इसको एक राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है, चुनाव के तौर पर? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये राजनीतिक तौर पर इसलिए क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल अपने ध्यान को बटाने के लिए इस प्रकार से काम। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री वो एक भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जब कोविड का टीकाकरण किया गया, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। पूरे भारतवर्ष को एक सनातनी ऐसी सोच कर सियासत के नजरिए से भी इसे समझना पड़ेगा। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। विवेक, क्या इस तरह की बयानबाजी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को भटकाने के लिए भी विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और देखते हैं लखनऊ के लोग? बिल्कुल सीधे जनता से संवाद करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है, जो स्टालिन के बेटे कह रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, वो विपक्ष का मुद्दे विपक्ष के पास नहीं है क्या, या भटकाने की कोशिश? ये देखिए, इनका मानसिक दिवालियापन है। ये देश की बड़े धर्म पे आस्था रखने वाले लोगों पे बड़ी चोट करना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये लोग पूरी तरीके से दिवालिया हो चुके हैं। आज हिंदू सनातन धर्म पर देश गर्व करता है, ये बड़ी आस्था रखता है। इस हिंदू सनातन धर्म पर देश बड़ी आस्था रखता है। इस तरह की चोट क्यों पहुंचाने वाली बातें करते हैं नेता लोग? देखिए, ये इनका मानसिक दिवालियापन है। राजनीति का स्तर इन्होंने इतना गिरा दिया है कि अब उसके बारे में क्या किया जाए, इनकी हम लोग निंदा करते हैं। और हिंदू सनातन धर्म कोई रसगुल्ला नहीं है, राजभोग नहीं है कि खा लिया पच गया। ये हिंदू सनातन धर्म देश के अंदर इसको बहुत लोग सम्मान जगह देते हैं। तो ये कह रहे हैं रसगुल्ला नहीं है हिंदू सनातन धर्म, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से हमारे इतिहास को देखेंगे, हमने गर्दनें दे दी हैं, लेकिन अपने सनातन को नहीं छोड़ा है। 50-50 हजार रुपए के लिए और 2 बोरी अनाज के लिए जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया, उनको मैं बताना चाहता हूं, आज सिंगापुर जैसे देश में शीर्ष पद पे से हमारा हिंदुस्तानी मूल का व्यक्ति जा रहा है। आज हमारे ग्रेट ब्रिटेन में वहां पर प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तानी सनातन मूल का है। इसके बाद अमेरिका के उच्च पदों पे कौन बैठा है? सनातनी पहुंचता जा रहा है। नेपाल में देखिए, हिंदुस्तान में देखिए, जहां देखिए हमारा शीर्ष हर जगह सनातन धर्म का शीर्ष पे आदमी बैठा है। लेकिन यहाँ पर स्टालिन जैसे लोगों को बताना चाहता हूं, 1000 वर्ष हमारे ऊपर जुल्म हुआ, 800 वर्ष इस्लाम का और 200 ईसाइयत का, लेकिन कुछ भी नहीं उखाड़ सके सनातन का। आज भी इस दौर में हम बैठे हुए हैं। अज्ञानता है या फिर कुछ और वजह है? उदयनिधि की अज्ञानता है कि वो सनातन धर्म को खत्म करने, सनातन को खत्म करने की, उन्मूलन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह अज्ञानता है या फिर इसके पीछे की और कोई वजह है? गाजियाबाद के लोग क्या कहते हैं?
बिल्कुल सीधी जनता से प्रक्रिया लेते हैं। क्या कुछ आप स्टालिन के बयान से समझते हैं सनातन धर्म के खिलाफ साजिश है या स्वाभाविक बयान है या कुछ राजनीतिक इसके पीछे भावना है? ये कुछ ना कुछ तो है, जिसने भी ये बोला है कुछ सोच के ही बोला है। हम तो इसका दिल से विरोध करते हैं और हम तो ये चाहते हैं वहाँ की जो भी सरकार है तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। चलिए आप बताएं मेरे को, ये बयान स्वाभाविक हो सकता है, राजनीति से प्रेरित लगता है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट देने पे राजनीति का जो है मसला सामने आता है कि ये अपने फ़ायदे के लिए, अपनी राजनीति के लिए जो है इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इनकी जो छोटी सोच है इसमें कहीं ना कहीं वो भी सामने आती है, क्योंकि जिस समाज में वो रह रहे हैं, हिंदू समाज में ही रह के हिंदू समाज के लिए ऐसी बातें कहना जायज़ नहीं है। अरे धर्म राजनीति अपनी जगह पर, धर्म का घालमेल और वो भी इस तरह से डेंगू मलेरिया, ये बिल्कुल इस तरह से जो बात करना है ये उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि न केवल ये जो प्रहार है वो हमारी संस्कृति पर प्रहार है हिंदुस्तान की, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो तो सभी को आत्मसात करके अपने साथ लेकर के चलती है और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी एक विचारधारा है। तो उस विचारधारा, हमारे देश की विचारधारा पर ये प्रहार है और मेरे हिसाब से तो सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, न केवल सनातन संस्कृति के ऊपर है तो एक केवल धर्म का नहीं, हमारे पूरे समाज का ये अवहेलना है। आप बताएं सनातन को क्यों टारगेट क्यों किया जाता है? विशुद्ध राजनीतिक बयान मानते हैं या स्वाभाविक है? सनातन को टारगेट करने से, क्योंकि सनातन वोट जो है एक कंसोलिडेटेड नहीं है और वोट कंसोलिडेट करने के लिए इस चीज़ को बार बार टारगेट करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है सनातन में जातियों का एक समावेश है, तब सनातन का निर्माण हुआ है। तो हालांकि इनके इन बयानबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इनका जो टारगेट है वो हिंदुओं को तोड़ो और बाकियों को कंसोलिडेट करो और उसी आधार पर राजनीति आगे करना चाहते हैं। आप बताएं जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं क्या राजनीति है? सर, पहली बात तो ये कि हमें अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र सनातन संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, गाजियाबाद के लोग ये कह रहे हैं। लेकिन उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं, जो तमिलनाडु सरकार में वहां के मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है सनातन को लेकर के, उन्मूलन की बात कही। सत्यप्रकाश एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अयोध्या से हमारे साथ मौजूद हैं सत्यप्रकाश। साधु संत जो है बहुत नाराज है, लेकिन ऐसे अज्ञान लोगों के लिए, अज्ञानी लोगों के लिए साधु संत क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सनातन को लेकर कोई बात कही जाएगी तो अयोध्या के साधु संत जरूर नाराज होंगे। हमारे साथ कुछ साधु संत हैं। मैं जी, क्या पूरी नाराजगी है, किस तरह से? जी देखिए, बहुत निंदनीय कार्य है। वो जो भी मंत्री मंत्रा जो भी हैं, उसका नाम उदय मैं जाना हूँ। उदय को अस्त होने की जरूरत है और उनका बहुत समय नहीं है। इसी अयोध्या से प्रभु राम जी जब दक्षिण में अपराध और राक्षसवाद बढ़ा था तो इसी अयोध्या से जाकर के दक्षिण के समस्त राक्षसों का विनाश किया था। अब वह समय शीघ्र जल्दी आ गया है। हम सब अयोध्यावासी आएंगे और ऐसे जिनके जो कुत्तों से भी गई गुजरी भाषा यूज करते हैं, उदय हैं कि अस्त हैं, इनको तो ना किसी चुनाव लड़ने की जरूरत है और ना ही समाज में कुछ बोलने की जरूरत है। जिनकी भाषा शैली से समाज आहत हो, व्यग्र हो, और सनातन जो विराट है, विकसित है, जिसको लंदन के प्रधानमंत्री सम्मान करते हैं, पूरा विश्व आज हरे राम हरे कृष्ण के माध्यम से राम और कृष्ण की उपासना कर रहा है। ऐसे मूर्ख और धूर्त लोगों को न भारतीय संविधान में कोई रहने की जरूरत है और ना ही भारत देश में रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जिंदा जो है चौराहे पे गाड़ देना चाहिए, ताकि याद रहे कि किसी धूर्त ने, किसी आतंकी ने इस तरह से गंदी जुबानबाजी की थी जो सनातन के विरोध में बोला था। मैं अनंत ब्रह्मांड गुरु, और मैं कहता हूं इनका बहुत दिन ये लोग नहीं जीवित रह पाएंगे। जैसे समस्त सनातन विरोधी पार्टियों का विनाश हो गया है, वैसे इनके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। इनका सर्वनाश, सत्यानाश हो जाएगा। और हम लोग ब्रह्मर्षि हैं। हमारे पूज्य धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज ने जिस प्रकार कांग्रेस एक तरीके से सत्यप्रकाश के साथ जो साधु संत मौजूद हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कन्हैया के एक बार फिर से रुक करते हैं, मथुरा में आप मौजूद हैं। कन्हैया बताइए कि वहां पर जो लोग हैं उनकी भी नाराजगी कुछ इसी तरह की नाराजगी दिखाई दे रही है जो साधु संतों की नाराजगी अयोध्या में हम देख पा रहे हैं। लेकिन आगे क्या होने चाहिए? ऐसे लोगों की सद्बुद्धि के लिए क्या करना चाहिए साधु संतों को? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हर जगह यही विरोध देखने को मिल रहा है जो सनातन के खिलाफ जो बात कही गई है। और मथुरा के लोग हैं, और मथुरा में जो बाहर के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, किस तरीके से देखते हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ जो बयानबाजी की जा रही है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा की गई, तो कैसे आप देखते हैं इस बयानों को? हम ऐसे देखना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाई जा रही है, ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। हम बहुत दूर से, जैसे कि उत्तराखंड हरिद्वार से आए हैं और हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं और आस्था लेके आए हैं। जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो हमारे एक से एक वीर पुरुषों ने वो होके
ये हमारा धर्म बच्चा है, और ये धर्म नहीं बचेगा तो हिंदू धर्म कैसे रहेगा। तो क्या मानते हैं ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल।